नमस्कार, मैं हूं शिवम। सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से मोदी सरकार ने बड़ी चुनौती दी और उसकी बात को पलट दिया। टीवी मीडिया जब 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, मुख्यमंत्री के चयन प्रक्रिया और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की चकाचौंध में खोया हुआ है, आपको उसमें डुबो रहा है, तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार ने क्या चीज की, उसको जानना जरूरी है। एक बार अमेरिकी पत्रकार नॉर्मन कजिंस ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा था, आपकी विरासत क्या होगी? नेहरू ने इसका जवाब दिया, भारत को मेरी विरासत, उम्मीद करता हूं कि देश के 40 करोड़ लोग खुद पर शासन करने योग्य हो जाएंगे। ये बात जग जाहिर है कि नेहरू के जीवित रहते ही यह बहस शुरू हो गई थी कि नेहरू के बाद कौन। एक तरह से नेहरू ने कजिंस को बता दिया था कि संवैधानिक व्यवस्था में व्यक्तिवाद की जगह नहीं होनी चाहिए, देश में संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो आता जाता रहता है। प्रधानमंत्री आते हैं, चले जाते हैं, दलों की हार जीत होती रहती है। कोई भी दल या नेता या प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि वो अमर है और हमेशा वही रहेगा। ऐसे में अगर संस्थाएं मजबूत रहें तो फिर ये चिंता नहीं होगी कि व्यक्ति है या नहीं है, या देश में क्या होगा। दुर्भाग्य से आज मुल्क में संस्थाओं की जगह व्यक्ति और व्यक्ति के करिश्मे की जय जयकार ने ले ली है और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण लीजिए आप चुनाव आयोग से, जिसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग के बारे में यह कहा जाने लगा है कि वो सरकार की मुट्ठी में है, इनके इशारे पर फैसले करता है। जो भी चुनाव आयुक्त, सरकार या सत्ता पार्टी आती है, वो सब इन्हीं के हिसाब से काम करता है, उनका पक्ष लेता है। और अब जो चीज हो रही है उसको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल पास करा लिया है। ये जो विधेयक है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का खंडन करता है जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा या उसके पैनल के द्वारा किया जाना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के 3 सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश पारित किया था। नया जो विधेयक है, बिल है चुनाव आयोग को या आयुक्तों की नियुक्ति का, इस पर मार्च में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ के जो फैसले हैं उसके खिलाफ इसको माना जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कोई काम नहीं होगा, यानी मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दिया गया है। सरकार ने विधेयक में कुछ संशोधन के प्रस्ताव दिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवाओं की शर्तों को प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय की लेन देन अधिनियम 1991 को निरस्त कर देता है। यानी इसमें चुनाव आयुक्तों को पावर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया गया है। विधेयक में पहले सीईसी और ईसी का दर्जा घटाकर कैबिनेट सचिव का करने का प्रस्ताव था। हालांकि नया बिल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर उनकी स्थिति बरकरार रखता है। विवाद की जड़ चयन समिति के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईसीआई के सदस्यों को नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानून में सीजेआई के स्थान पर पीएम द्वारा नामित मंत्री को नियुक्त किया गया है और इस समिति की सिफारिशें पूर्ण समिति के अभाव में भी मान्य रहेगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी, जिसमें पात्रता मानदंड के साथ उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के सचिव के समक्ष पद पर रहना आवश्यक होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे खेल किया गया। नए विधेयक के अनुसार अदालतों को आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में किए गए कार्यों या बोले गए शब्दों के लिए वर्तमान या पूर्व सीईसी या ईसी के खिलाफ नागरिक या आपराधिक कार्यवाही पर विचार करने से प्रतिबंधित किया गया है। यानी आप कोई सवाल भी नहीं उठा सकते, कोई मामला भी नहीं बनेगा इन लोगों पे। दरअसल वर्तमान सीईसी राजीव कुमार के खिलाफ तेलंगाना राज्य में एक आपराधिक मामला दर्ज है और यह मामला 2018 का है, नामपल्ली इलाके का, तेलंगाना से जुड़ा हुआ। लेकिन मौजूदा बिल में अब अदालतों में यह अधिकार छीन लिया गया है कि वो किसी चुनाव आयुक्त को कटघरे तक ला पाए, खड़ा कर पाए कटघरे में। तो एक तरीके से अदालतें इसमें असहज हो गई हैं। ये सुरक्षा एक ऐतिहासिक निर्णय है जो चुनाव मशीनरी को गहनता और बारीकी से लड़े गए चुनावों के प्रबंधन में आपराधिक नागरिक दायित्व से बचाएगा। ये लगभग न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के बराबर होगा।
लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है। विपक्ष इस बिल को लेकर कई चिंताओं से घिर गया है। राजद सांसद मनोज झा ने सीजेआई को बनाए रखने की मांग की, लेकिन फिर भी उनके बिना संशोधन पास हो गया, सुनवाई नहीं हुई। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 324(5) में संशोधन करके इस सुरक्षा को दोनों चुनाव आयोगों तक बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों को इच्छानुसार हटाया जा सकता है और उनका कार्यकाल असुरक्षित रहता है इसकी वजह से। अब आप लवासा का मामला देखिए। लवासा के मामले में, अशोक लवासा के मामले में क्या हुआ? अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के एक मामले में वो प्रधानमंत्री के कथन से सहमत नहीं हुए और आयोग के बहुमत के फैसले के खिलाफ जाने की हिमाकत की। तो फिर उनके रिश्तेदारों के यहां जांच एजेंसियां पहुंच गई और आखिर में उन्हें समय से पहले ही आयोग को छोड़ना पड़ा। दरअसल ये एक मानसिकता है जिसकी वजह से देश में संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाएं मजबूत न हो पाए। ये कोशिश लगातार होती रहती है। ये कोशिश हर सरकार, हर प्रधानमंत्री करता है। उनको ये गुमान होता है कि देश चलाने की अकेले जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, बाकी की नहीं है। जबकि राज्य सिर्फ सरकार का नाम नहीं होता, वो न्यायपालिका भी है, वो विधायिका भी है, वो रिजर्व बैंक भी है और चुनाव आयोग भी है, वो पुलिस भी है और आयकर विभाग भी है, वो लोकपाल भी है और मानवाधिकार आयोग भी, और न जाने और कितनी संस्थाओं का वो एक समुच्चय है। लेकिन अगर सरकार का मुखिया सोचने लगे या मान बैठे कि उनके अलावा बाकी सारी संस्थाओं को उनके इशारों पर नृत्य करना चाहिए और वो वही करें जो वो कहें, तो फिर संस्थाओं का पतन निश्चित है। जब ये सोच हावी हो जाती है कि संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे ऐसे लोग जो सरकार की कठपुतली हो, रोबोट हो, उनके फैसले माने, वो सिर्फ सरकार के कहे पर चलें, तो फिर देश एक नए संकट की ओर बढ़ने लगता है। क्या भारत में एक वही संकट आ रहा है? संस्थाओं को कमजोर और नष्ट किया जा रहा है क्या? और ये सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है, कैग भी यही हाल है। वहां पर प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ जीसी मुर्मू इस समय सीएजी हैं। आप जानते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस समय कैग की ओर से। आप दुनिया भर की जांच एजेंसियों की आप देख लें, सीआईसी आप देख लें, क्या अब चुनाव आयोग को भी उसी दिशा में सरकार ने कर दिया है? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। और ये जो मामला है चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, इसमें सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त खानी पड़ी है। इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की एक बड़ी जीत है और इसमें अब वही होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे। यानी 2024 के चुनाव में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, उसका आप इंतजार करिए। और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बिल्कुल कंट्रोल कर दी गई हैं चुनाव कराने या चुनाव आयुक्तों पर एक्शन करने के मामले में। आप क्या सोचते हैं इस पूरे बदलाव से जुड़ी हुई बात पर? जरूर आप कमेंट करके बताइए। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन ये बहुत खतरनाक संकेत है इस देश के लिए, इस पर भी सोचने वाली बात है।